नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत एक ठंडी ठंडी सुबह के साथ। आज मेरी सुबह हुई थी सुबह 5 बजे से, लेकिन काम की शुरुआत मैं कर रही हूँ 5:30 बजे से। 5 से 5:30 के बीच में मैं ऐसे ही बैठी रही, खुद के साथ टाइम बिताया और उसके बाद फिर सोचा कि अभी काम शुरू किए जाएँ। तो सबसे पहले जब सुबह जल्दी मैं उठ जाती हूँ तो झाड़ू से ही शुरुआत करती हूँ। तो अंदर पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली है, रसोई से लेकर रूम तक, और यहाँ पे मेरी झाड़ू आंगन तक पहुँच चुकी है। और सुबह सुबह ठंड मतलब बहुत तेज़ होके रखी है और धुंध भी पड़ रही है। अब कुछ दिनों से धुंध तेज़ पड़ रही है, धूप कम ही निकलती है। आपके यहाँ धूप कैसी निकल रही है ये ज़रूर बताना। सुबह में उठी थी तो एक गिलास गुनगुना पानी मैंने पी लिया था। तो अभी पूरे में ऊपर झाड़ू लगाने के बाद चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा टाइम तक चाय बिना रहा जाता नहीं है। थोड़ा सा काम करके ऐसा लगता है कि कुछ गर्म पीने को मिल जाए, तो इसीलिए मैंने चाय बना ली थी थोड़ा सा झाड़ू में ब्रेक देकर। उसके बाद चाय पीकर थोड़ी देर फिर से बैठ गई थी और उसके बाद में नीचे झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। आज सबसे पहले नीचे की सभी लाइट्स ऑन की, उसके बाद में अंदर जो रूम था उसको व्यवस्थित किया, क्योंकि सामान थोड़ा बहुत ऐसे फैल ही जाता है। बेडशीट वगैरह सभी ठीक की और फिर अंदर से झाड़ू लगाकर अभी बारी आती है आंगन की। आंगन में झाड़ू लगाने के बाद ज़्यादातर इसे धोती हूँ, लेकिन सर्दियों में सुबह में नहीं धोती हूँ। सर्दियों में बाद में थोड़ा लेट से ही धोती हूँ, क्योंकि अगर पानी डालती हूँ, झाड़ू मारती हूँ ना, तो फिर मैं भीग जाती हूँ। इसलिए सुबह में सिर्फ नीचे झाड़ू ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग रही है और बच्चे अभी तक सो रहे हैं। जैसा बताया, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो उन्हें सोने देते हैं। उनसे पहले, उठने से पहले ही मैंने ज़्यादातर अपने काम समेट लिए थे, क्योंकि मेरे बच्चों को उठने के बाद फिर नाश्ते की ज़रूरत पड़ती है। चाय तो कभी कभार ही पीते हैं, तो सीधा फिर उसे उन्हें नाश्ता चाहिए होता है। तो फिर इसीलिए मैं उन्हें जल्दी से उठाती नहीं हूँ। तो नीचे की झाड़ू मेरी कंप्लीट हो गई है और जो भी एक्स्ट्रा लाइट है वो सब बंद कर देंगे और नीचे का दरवाज़ा भी बंद करके फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर जब गई तो ऊपर भी हल्की 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 क्या कहें, मतलब पूरी तरीके से रोशनी निकल ही चुकी थी और देख सकते हैं आप, धुंध भी काफ़ी पड़ रही है। झाड़ू लगाने के बाद और पोंछा शुरू करने से पहले मैंने मशीन भी लगा दी थी, ताकि जब तक धूप निकले तक तब मेरे कपड़े सूख जाएं। वरना फिर धूप निकलने का वेट करते हैं तब धोने में ही टाइम काफ़ी निकल जाता है और फिर धूप भी इतनी ही निकलती है, कपड़े अच्छे से मतलब आधे कपड़े भी सूख पाते नहीं हैं। तो इसलिए मशीन भी चल रही है और पोंछा भी मेरा लग रहा है। इसके बाद पोंछा वगैरह पूरे घर में लगाने के बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि जैसे टाइम है, सुबह जल्दी उठी थी तो नाश्ते में अभी टाइम है। तो नहा करके नीचे दिया वगैरह मैं जला करके आ गई थी और ऊपर की तुलसा जी की पूजा भी मैंने कर ली है।
नहाने के बाद हमेशा मन होता है चाय पीने का। मेरा तो होता है, आप लोगों का होता है या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थोड़ी सी चाय फिर से बना ली थी और एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मौसम मौसम अपनी जगह पर वैसा के वैसा ही है। मौसम में कुछ भी अभी तक चेंज आया नहीं है। अभी अंदर जाकर बच्चों को देखूंगी, उनको जगाऊंगी, उठेंगे या फिर नहीं उठेंगे। इसके बाद में बच्चों के साथ बैठकर मैंने चाय पी, उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत की और उसके बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। ये पालक है जो मैंने रात को ही तोड़ करके रख दिया था। एक बहन का कमेंट आया था कि आप पालक को कट नहीं करते हैं क्या? तो मैं कट नहीं करती हूँ क्योंकि इसे उबालना होता है और फिर ब्लेंडर से इसे मैं मिक्स कर देती हूँ, तो कट करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। पीछे का जो इसका डंडा होता है ना, सिर्फ उसे ही तोड़ती हूँ और धो करके फिर इसे मैं चढ़ा देती हूँ। तो पालक को 2-3 बार मैंने अच्छे से धो लिया है और अभी इसके अंदर मैं 2 हरी मिर्च और लहसुन की कुछ कलियां डाल करके इसमें 2-3 सीटी में लगवा लूँगी। जब बच्चे स्कूल नहीं जाएं और सुबह 5-5:30 बजे उठ जाए ना, तो ये सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चे जाते हैं तो पहले ये सारे काम नहीं, पहले नहा करके नाश्ते की ही जल्दी रहती है। तो आज जैसे बच्चे स्कूल नहीं गए थे तो ये सारे काम मेरे बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे। बच्चों के उठने से पहले ही मेरे ज़्यादातर काम ख़त्म हो गए थे और पालक को उबलने के लिए चढ़ा करके मैंने धो लिए थे कपड़े। जैसे बताया ना कि मशीन चल रही है, तो मैंने सोचा पहले इनको हैंड टू हैंड हाथ से निकाल देती हूँ, फिर अपना पालक का साग बनाती हूँ। एक बहन का कमेंट आया था कि दी पहले आपके व्लॉग 8 बजे आते थे, अब कितना बजे आते हैं? तो मतलब कुछ दिन से ना टाइम बन ही नहीं पा रहा है, फिक्स टाइम नहीं हो पा रहा है। कोशिश मेरी भी ये है कि एक फिक्स टाइम हो ताकि आप लोगों को भी ये रहे कि इतने बजे व्लॉग आता है। तो मैं सोच रही हूँ कि सर्दियों तक ना शाम 4 बजे का फिक्स टाइम कर देती हूँ। तो आप लोग भी बताना आपके लिए ये 4 बजे का टाइम सही है या फिर नहीं है। और बाथरूम में कपड़े धोते समय मैंने जूते पहन रखे हैं क्योंकि चप्पलों में ना सॉक्स वो भीग ही जाती है और फिर थोड़ी भी अगर भीग जाए ना तो फिर काम होता नहीं है। बस ऐसा मन करता है कि चेंज कर लें बार बार। यहाँ पे कुकर ने मेरी सीटी मार दी थी और पालक उबल गया था और कपड़े भी पानी में से निकाल दिए थे और कपड़े को मैंने ड्रायर मशीन में ड्रायर होने के लिए डाल दिया था। तेल गरम हो गया है, आलू कट करके डाल दिया है, थोड़ी सी हींग और आलूओं को भुनने के बाद में उसमें मसाले, हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट। कुछ हरी मिर्च और लहसुन मैंने उबालते टाइम भी पालक में डाला था। पालक को ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर लिया था, मोटा मोटा, ज़्यादा बारीक नहीं। मिक्सी में पीसते हैं ना तो ज़्यादा बारीक हो जाता है, ब्लेंडर से सही होता है। और आज मैंने अलग तरीके से पालक का साग बनाया है। हमेशा बेसन का आलन लगाती हूँ मैं, बेसन में नहीं, सॉरी, छाए में बेसन डाल करके। और आज मैंने लगाया है बाजरे का आलन। तो आज सब्जी का कलर ऐसा आ रहा है जैसे मम्मी बनाती थी ना हमारे गांव में, जैसे हमारे गांव में खाटे का साग बोलते हैं इसके, पालक के साग को। तो आज वो ही मतलब फीलिंग आ रही है जैसे मम्मी ने बनाया हो खाटे का साग। कलर देखकर भी ऐसा ही लग रहा है। तो साग के नीचे मैंने गैस को कर दिया था कम और उसी बीच में मैंने सोचा कि बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। थोड़े थोड़े बर्तन ही साफ़ करेंगे तो ज़्यादा नहीं होंगे, कितने भी थोड़े बर्तन साफ़ कर लें, लेकिन फिर भी सिंक भरने में टाइम लगता नहीं है। और आज तो मेरा स्टॉल भी नहीं उतरा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर कहूँ ना तो सकट चौथ वाले व्रत दिन ठंड थी ना, उतनी ही ठंड आज महसूस हो रही है। यहाँ पर साग भी मेरा बन कर के तैयार है और कपड़े भी
मशीन में ड्रायर हो चुके हैं। तो खाने का तो मतलब ऑलमोस्ट काम हो गया है ख़त्म, अब सिर्फ रोटियां बनानी बाकी हैं। तो सबसे पहले सुखा दूंगी कपड़े, ताकि जब धूप निकले तो थोड़ी बहुत ही सही लेकिन धूप कपड़ों में लग जाए। और फिर सोचते हैं, अर्पिता का तो यही है कि उसे बाजरे की रोटी ही चाहिए होती है इन सब सब्जियों के साथ में। तो जैसे पिछली बार भी थोड़ी सी ट्राई की थी, तो इस बार भी थोड़ी ट्राई करेंगे बाजरे की रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पे ऊनी ही कपड़े हैं ज़्यादातर, वैसे कोई भी कपड़ा नहीं है, जैसे सब हर्ष के और अर्पिता के ही हैं। बाकी दोनों बच्चे भी उठ चुके हैं और काफ़ी हद तक मेरा काम सिमट चुका है। थोड़ा बहुत काम ही बाकी है, वैसे तो काम तो खैर पूरे दिन ही चलते हैं, लेकिन मेन काम सभी मेरे हो चुके हैं। और यहाँ पे अभी शुरू कर दी है ट्राई करनी बाजरे की रोटी। और यहाँ पे छोटी छोटी ही सही लेकिन रोटियाँ बन रही है, शुरुआत हो रही है, बाद में बड़ी बननी भी शुरू हो जाएंगी। और अर्पिता के पापा तो बोल रहे थे, उनकी वीडियो कॉल आ गई थी बीच में, कि ऐसी ही बनती है और कैसी बनती है बाजरे की रोटी, क्योंकि वो बाहर पार्टी वगैरह में जब देखते हैं ना, तो पार्टी वगैरह में छोटी छोटी ही उन्हें देखने को मिलती है बाजरे की रोटी। लेकिन हमें तो पता है कि ऐसी नहीं बनती है, पतली पतली और बड़ी रोटियां बन करके तैयार होती है। पर खैर कोई नहीं, बच्चों का पेट भर गया तो वो खुश, हम खुश। टोपे वाली लड़की, तेरा नाम क्या है? और टोपे वाली लड़की, आज उतनी ठंड है भाई, जितनी सकट चौथ वाले व्रत वाले दिन थी ना, उतनी ठंड है। और पूतनी है, मान तू ना बेटा, ठंड उतनी लग रही है पूरी। आज तो मेरा सोल भी ना उतर रहा है। तो भाई खाना वगैरह तो खा लिया है, और फिर वही काम। बता कौन सा काम? खाना खा के फिर वही काम, कौन सा? बर्तन साफ। वही काम भाई, बर्तन साफ करने का। पक्षी बैठे हैं, इन्हें ठंड ना लगेगी। बर्तन साफ करूंगी और फिर मन है कि ब्लाउज कट करूंगी आज। 100% सोच के रखी हूँ। उससे पहले स्लैब साफ कर दूँ, बर्तन साफ कर दूँ, और फिर थोड़ी देर में फिर से बच्चे खाना मांगने लग जाएंगे, और फिर वही खाना बनाना, फिर वही बर्तन साफ करने, फिर वही स्लैब साफ करनी। काम खत्म नहीं होता, काम पूरी दिन चलता रहता है। तो बिना देरी किए समेट लेते हैं। एक बार बीच में बर्तन साफ कर लिए थे, फिर भी पूरी सिंक ऊपर तक भर गई थी बर्तनों की। और बर्तन साफ करने के बाद स्लैब साफ की, और फिर मन कर गया कुछ गर्म पीने का। चाय तो बार बार पी नहीं सकते हैं, तो एक गिलास कर लिया था गर्म पानी। और आप देख सकते हैं धूप भी निकल गई है, लेकिन कपड़ों तक धूप अभी तक गई नहीं है। जितनी टाइम जानने में लगाएगी ना, उतना ही टाइम मतलब थोड़ी सी देर में ही वहाँ से हट भी जाएगी धूप। तो यहाँ पे पानी पीने के बाद अब आगे का काम क्या करना है वही मैं सोच रही थी। तभी अर्पिता आकर के बैठ गई पास में, और उसके हाथ में थी कुप्पी मेहंदी की। तो बोल रही थी कि मम्मी आपको मेहंदी लगा देती हूँ। तो धूप निकल रही थी, तो मैंने कहा कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक मेरा फेवरेट जो गोला सा बनाते हैं और पोरुआ लगाते हैं, वो तो लगवा ही सकती हूँ। ये मेहंदी लगवाने के बाद फिर मैं काफ़ी देर बैठी रही, क्योंकि अब लगवाई ही तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसे सुखा लेते हैं और फिर अपने आगे के काम जो है वो शुरू करते हैं। तो जैसे टाइम पर सभी काम जैसे ख़त्म हो गए थे, तो टाइम ही टाइम था, इसलिए सोचा कि ब्लाउज़ कट कर लेते हैं। सोचा तो ये था कि सिर्फ ब्लाउज़ कट ही करूँगी, सिल लूँगी नहीं, क्योंकि सर्दियों में ना मन नहीं करता। लेकिन फिर वो ये खुद को मोटिवेट खुद ही करती हूँ कि मन तो करेगा ही नहीं, काम तो करने ही पड़ेंगे, वरना फिर इकट्ठे होते चले जाते हैं काम। तो ब्लाउज़ को कट कर लिया था, अस्तर को कट करके, और अस्तर को सेम ब्लाउज़ पर रख कर के सिल लिया था। तो इतना मेरा काम हो गया था। और फिर वैसे ही हमेशा की तरह आलपिन लगा करके अटैच कर लिया था, और फिर सिलाई मार के जोड़ लिया था कपड़ों को आपस में। गला अभी तक मैंने कट किया नहीं है। और यहाँ पर अर्पिता बनाने वाली है आलू के चिप्स। मेरे बच्चों को खाने का बड़ा शौक़ है। इन्हें मतलब जो घर की चीज़ें बनती है ना, सब्जी रोटी, इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। और जैसे आलू की खानी है तो कुछ अलग तरीके से खानी है। तो इसने आलूओं को छील छाल के अपने कट कर लिया था। ये अपना काम कर रही है धूप में बैठ करके, और मैं अपना काम कर रही हूँ। ब्लाउज़ के दोनों हिस्से मैंने जोड़ लिए हैं, एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको कट कर दिया है। और अभी मेन काम है ब्लाउज़ का गला बनाना।
वो देखते हैं। हमेशा मैं गले में ही थोड़ा सा मेहनत करती हूँ, बाकी का तो पूरा ब्लाउज ज़्यादातर सिंपल ही बनता है। एक तरफ मैं अपना ब्लाउज कर रही हूँ और दूसरी तरफ अर्पिता लगी हुई है अपने चिप्स बनाने में। यहाँ पे गले को मैंने कट कर लिया था अस्तर में ही, और अस्तर को भी अटैच कर लिया है आल पिन लगा करके। यहाँ पे अर्पिता ने आलू को कर लिया था बारीक बारीक कट, उसमें मैदा ऐड कर दी थी और मेरे हिसाब से नमक और मिर्च ऐड किया है, और ये सब डाल करके उसने मिक्स कर लिए थे। साइड में कढ़ाई में तेल भी गरम कर रखा था, और बोल रही थी कि मम्मी आज मैंने थोड़े से तेल में ही बनाई है, ज़्यादा तेल नहीं चढ़ाया था। मैंने कहा बहुत अच्छा है, धीरे धीरे ऐसे ही सीख जाएगी कि घर के काम कैसे होते हैं, वरना वो तेल बहुत ज़्यादा चढ़ाती है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि काफ़ी टाइम में ही शायद गोल्डन कलर के होके चुके होंगे आलू, काफ़ी टाइम लग जाता है। और साइड में चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि चाय के साथ तो कोई भी ऐसी चीज़ खाए तो टेस्ट आता ही नहीं है, अच्छी लगती नहीं है। यहाँ पर इसकी आलू की चिप्स भी बनकर तैयार हो गई है, और वहाँ पर मेरा ब्लाउज भी मतलब होने को ही आया है। सोचा तो ये था, जैसा बताया, कि सिर्फ कट करूँगी, लेकिन वो ये कि कट कर ही लिया है तो फिर सील भी लेते हैं। टाइम तो है ही, कोई ऐसा तो है नहीं कि टाइम नहीं है। तो यहाँ पर अर्पिता ने चाय बना ली थी और हर्ष लेकर के अंदर चला गया था। वो हमसे अलग ही रहता है, वो टीवी देखता हुआ खा रहा था और हम यहाँ माँ बेटी बात करके खा रहे थे। अर्पिता ने सर में तेल लगा रखा है क्योंकि उसको सिर धोना है, और शैम्पू नहीं था। शैम्पू देखा बाथरूम में तो ख़त्म था, और दुकान से मंगाने के लिए खुले पैसे ही नहीं मिल रहे थे। तो ये इसी सोच में थी कि शैम्पू मंगाना कहाँ से है, तो सोच रही थी कि पलोट में से मंगा लूँगी चाय पीने के बाद में। तो यहाँ पे बीच बीच में चाय भी पी और अपना ब्लाउज भी पूरा किया, और सोचा था तो ब्लाउज पूरा भी हो गया, वरना बीच में छोड़ देती तो फिर वो छूट ही जाता, फिर दूसरे दिन का काम उसमें रह जाता। अगर आप व्लॉग को देखते हुए लास्ट तक आ ही गए हो तो बताना कि मेरा ब्लाउज कैसा सिल करके तैयार हुआ है। और इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे और फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। कोशिश तो करती हूँ कि डेली व्लॉग डालूँ, लेकिन कभी कभी बीच में छूट जाता है, क्योंकि सर्दी ही इतनी होकर के रखी है, काफ़ी बार व्लॉग शूट नहीं हो पाता है।